आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें देवी की ये कथा है जिसको सारा संसार पूजता है। मेडिसिनली भी बेस्ट मेडिसिन है और देवियों में भी सबसे पवित्र देवी है और जिसकी त्याग और तपस्या के आगे हम भगवान भी पत्थर बनना स्वीकार कर लिया। वो है देवी तुलसी। उनको पूजा की जाती है कार्तिक मास में। वैसे तो पूरे साल ही हमारे यहाँ भगवती तुलसी की पूजा होती है। तुलसी एक देवी थी जो जलंधर की पत्नी थी, जो एक राक्षस था। वह राक्षस भी भगवान शंकर के अंश से पैदा हुआ था, इसलिए उसे कोई जीत नहीं सकता था। उसने बहुत सारे वरदान प्राप्त किए, तो देवी तुलसी की त्याग और तपस्या के कारण उसको कोई मार नहीं सकता था। तो भगवान शंकर की इस दुविधा को मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने थोड़ा सा छल किया। छल करते हुए देवी तुलसी का मान भंग किया और जिससे जब जलंधर मारा गया तो देवी तुलसी को जब पता लगा तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बना दिया। लक्ष्मी जी की मांगने पर, लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर फिर से उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। तो ये कथा है जिसमें हम भगवती देवी तुलसी के सामने महादेव विष्णु, स्वयं भगवती लक्ष्मी और इस सारे संसार को, सारे देवी देवताओं को नतमस्तक हुआ देखते हैं, जिसमें हमें ये ज्ञात होता है कि त्याग, तपस्या, प्रेम, एक निष्ठता आपके जीवन में स्वयं परमात्मा को भी झुका देती है। इस बात को सदैव याद रखना। चाहे हम बहुत छोटा सा कण है इस यूनिवर्स में, लेकिन अगर हम अंदर से सत्य पर चलते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, दया का भाव रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं और प्रेम की भावना रखते हैं, तो एक दिन स्वयं ईश्वर भी हमारे सामने आकर हमसे नतमस्तक होगा, प्रेम करेगा। और क्योंकि भगवान ने तुलसी से प्रेम किया तो इसीलिए भगवान शालिग्राम के रूप में तुलसी के साथ पूजे जाते हैं, उनका विवाह भी होता है। तो इसलिए भगवान के इस स्वरूप को, जो शालिग्राम स्वरूप है, और भगवती तुलसी की इस प्रेम और तपस्या त्याग को नतमस्तक होते हुए हम भगवती तुलसी का मंत्र जाप भी करते हैं, जिसे ओम तुलसी देवी नमः कहते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं तुलसी के, जिसे तुलसी देवी को हम जब उस पर मंजरी आ जाती है तो तुलसी देवी को कहते हैं कि ये फलीभूत हो गई हैं और उसके बाद उनका विवाह भी किया जाता है। तो इस प्रकार तुलसी देवी की महिमा समझें।